असाइनमेंट। ये हमारे यूआई है। यूआई के अंदर जो आइटम हमें रिक्वायर्ड हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म है, ये आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है, ये कुछ बटन्स हैं, ये हमारी कलेक्शन लिस्ट है। फर्स्ट टाइम इट्स एम्प्टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा फॉर्म। हियर इज़ आवर फॉर्म। ये देखें आपका पहला कोड क्या था जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, वो ज़रा काफ़ी लंबा कोड लिखा हुआ था। अब हमारे पास स्टैटिक पार्ट यही है, सिर्फ दिस इज आवर स्टैटिक पार्ट। ठीक है, ये हमारा सारा स्टैटिक पार्ट है। अब हम इसको अब हम डायनेमिक करेंगे कैसे। ये मुझे एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। इसके बाद मुझे ये कलेक्शन का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है जो कि बिल्कुल हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, वेयर इट इज़ दिस वन कलेक्शन। ठीक है, फिर हमें फ़िल्टर चाहिए और ये इनपुट चाहिए। ये वाली हमारी इनपुट है, टास्क इनपुट है, और ये हमारा वी हैव फ़िल्टर हेयर, ये हमारा फ़िल्टर है। तो इन सब का मैं पहले वेरिएबल में इसका रेफरेंस ले लेता हूँ। सो आई से कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। तो क्यूरी सिलेक्टर में मेरे पास फॉर्म है, टास्क फॉर्म, राइट। देन आई हैव, इसी को मैं कॉन्स्ट टास्क लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। इस बार मैं टास्क लिस्ट को जो करूँगा कलेक्शन के साथ। देन आई हैव सी ओ एन एस टी const. Okay, then I have const filter is equals to document dot query selector filter. Clear. Then I will say const task input is equals to document dot query selector, और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ जी task। ठीक है, अब आप इसको ज़रा वेरीफाई कर लें इन सबको। console डॉट log फॉर्म, बल्कि इसको देखते हैं क्या वहाँ पे हमें ये सारे अवेलेबल है। जब रिफ़्रेश करते हैं तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा हमें। जस्ट रिफ्रेश इट, F12 फॉर्म, जस्ट फॉर्म का वेरिएबल अवेलेबल है। टास्क लिस्ट टास्क इनपुट ओके अवेलेबल है, टास्क लिस्ट अवेलेबल है, एंड फिल्टर अवेलेबल है। जब मैं कुछ और लिखूंगा तो वो अवेलेबल नहीं होगा, ऐसे कहेगा। जो अवेलेबल है उसके अगेंस्ट आपको ये चीज़ें रिटर्न में आ रही हैं। अब पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे लोड करते हैं टास्क को। तो उसके लिए ना मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको असाइनमेंट में बताया था, मैं वही टास्क इसमें ना ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई ऐड दिस टास्क हियर। इसको कॉपी करते हैं और आई से लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टास्क कोमा, ये आइटम इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये ऐड करने के बाद पहला काम हमने पहला फंक्शन हम ये बनाते हैं कि जैसे ही पेज लोड हो, ये जितनी टास्क स्टोरेज में पड़ी हैं वो यहाँ पे रिट्रीव करते हैं। तो पहला काम तो हम ये करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे ये मल्टीपल इवेंट्स इसके अंदर आएंगे, तो मैं ना एक फंक्शन लिख लेता हूँ, लोड इवेंट लिसनर। ये मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ, राइट। सो यहाँ हम कहते हैं जी फंक्शन दिस वन, और इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं लोड इवेंट लिस्टर। करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहला काम, पहला कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट जो लोड है ना, जो उसका कंटेंट लोड हो, उस पे हम कोई इवेंट करवाना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड, डॉक्यूमेंट पे ऐड इवेंट लिस्टर करते हैं। तो ये है डॉम कंटेंट लोडेड। क्या करना है इसके ऊपर, हम कहते हैं जी गेट टास्क, एक फंक्शन बनाते हैं अभी, गेट टास्क। तो ये हमने इसके अंदर ये कर दिया। ज़रा वेरीफाई करें क्या ये फंक्शन चलता है कि नहीं चलता है। फंक्शन गेट टास्क, राइट। सो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग डाटा लोडेड, जस्ट वेरीफाई करने के लिए क्या ये फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं।
होता है तो फिर इसके अंदर हम अपनी लॉजिक लिखेंगे लोड करने की। जस्ट फंक्शन F12 रिफ्रेश डाटा लोडेड, यस ये फंक्शन कॉल हुआ है। अब हमने यहाँ क्या करना है, आपको याद हो हमने एक काम किया था, वो ये काम था कि हमने यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करते हुए ये काम किया था, राइट। इसी को हम उठाते हैं, इसी काम को मैं उठाने जा रहा हूँ, ठीक है। पिक करते हैं इस काम को। हमने क्या करना है, ये चीज़, क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी बना सकता हूँ, इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ टास्क। इस वेरिएबल को मैं ये कहता हूँ कि अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अगर उस पर कोई आइटम नहीं है, कौन सा, हमने ये अभी वेरिएबल लिया है, इज इक्वल्स टू नल। अगर ये नल है तो क्या करे, टास्क वेरिएबल को इसे दे दे। एल्स अगर ये नल, अगर ये सॉरी नल है तो इनिशियलाइज करवा दे। एल्स क्या करे, टास्क इज इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टास्क। तो क्या होगा, जैसे ये फंक्शन आएगा सबसे पहले चेक करेगा कि क्या हमारे पास टास्क हेड ऑलरेडी स्टोरेज में कुछ पड़ा है या फर्स्ट टाइम हम आए हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो ये बिल्कुल एम्प्टी होगा, अदरवाइज उसको पिक करके टास्क वेरिएबल में रखवा लेंगे। और अब इस टास्क के अंदर हम क्या काम करने जा रहे हैं, टास्क डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर हमने फंक्शन लिख दिया टास्क, ये इसका वेरिएबल आ गया, और ये हमारा एरो फंक्शन आ गया यहाँ पे। बल्कि सॉरी, एरो फंक्शन नहीं, हम अभी इसको नॉर्मल करते हैं, फंक्शन क्लोजर है ये हमारा टास्क, और इसके अंदर हम ये काम करते हैं। करना क्या, अब हमने हमने वही जो अभी हमने काम किया है, ये जो ऊपर से कॉपी करके हम आए हैं, वही काम जो अभी हम एक एल आई आइटम हमने क्रिएट किया, उसको ये कलेक्शन दिया, न्यू आइटम दिया, सेम वही काम। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ देखने वाली है, क्या करना है, अब आपने वैल्यू की जगह यहाँ पे लिख देना है आपने टास्क। क्या लिख देना जी आपने, ये टास्क, ये वेरिएबल जो आपने लोड किया है, ठीक है। और इसी तरह आपने नोड भी यही क्रिएट कर देनी है, टास्क, राइट। देन वी हैव दिस वन, ये लिंक आपने क्रिएट किया, बिल्कुल कोई और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सारा मैंने वही काम किया है, ठीक है जी। ये हमने सारा काम कर दिया, लिस्ट डॉट अपेंड, ये कंप्लीट वही काम किया है। अब हमने क्या किया, टास्क लिस्ट जो कलेक्शन ली हुई है ना, अब इसको यूज़ करना है हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वेरिएबल में कलेक्शन मौजूद है। देन व्हाट विल से, ये वाली कलेक्शन टास्क लिस्ट डॉट अपेंड, ये वाला एल आई हमने इसमें ऐड कर दिया है। क्लियर ये चीज़। तो ये क्या हो रही है, ये कौन सी फंक्शनलिटी हमारी अचीव होगी है, गेट आइटम। सो अब मैं जब पेज लोड करूँगा तो उसके अंदर जो हमने अभी खुद से इंसर्ट किया है जाके स्टोरेज से टेस्ट करने के लिए, तो वो वाले आइटम्स लोड होके हमारी लिस्ट में आएंगे। अगर नहीं आते तो उसको डीबग भी करते हैं, रिफ्रेश, ले जी, ये हमारा काम हो गया। तो हमारी पहली फंक्शनलिटी अचीव हो गई है, वो क्या है, हमने इस टास्क को, जितनी टास्क थी वो से लोड करना है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ टास्क लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आएगा, आपने कुछ भी नहीं इसके अंदर आइटम। अब हम करते हैं ऐड। ऐड किस पे करना है, हमने हमने फॉर्म के सबमिट के ऊपर। ये जो फॉर्म है इसका जब सबमिट, यानी ये हमने फॉर्म बनाया हुआ, फॉर्म यहाँ पे एक बटन लगाया हमने सबमिट, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो जो इसके अंदर डाटा हमने दिया होगा इनपुट में, उसको क्या करेगा, उसको स्टोरेज में इंसर्ट कर। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो है ना, ये हमें हमारे काफ़ी काम आने वाली है ये चीज़, ये रीयूजेबिलिटी के लिए। तो मैं ये काम करता हूँ कि इसका एक ना फंक्शन बना लेता हूँ इस काम का, ठीक है जी। क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इससे फंक्शन मैनिपुलेट या क्रिएट एल आई नोड,
कुछ भी, क्रिएट नोड और क्रिएट टास्क नोड, ये फंक्शन बना दिया हमने। ठीक है जी, ये हमने फंक्शन, इसको हमने दे दिया टेक्स्ट, जो भी हमारा कोई टेक्स्ट होगा। ये अभी हमें रीयूजेबिलिटी में आपको इसका बेनिफिट पता लगेगा। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी, क्या है जी, टास्क की बजाय जो भी हमने टेक्स्ट दिया है वो यहाँ पे आ जाए टेक्स्ट, और ये क्या करेगा उसके बाद हमें रिटर्न कर दे एल आई, ये एल आई का आइटम हमें रिटर्न कर दे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी बजाय इसकी बजाय हम लिखेंगे टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड क्रिएट टास्क नोड, और यहाँ पे हम इसको टास्क दे देंगे। अब ये देखें, ये अब हमारी रीयूजेबिलिटी हो गई इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको यूज़ करना है दोबारा अपने ऐड के फंक्शन के अंदर। तो अब देखते हैं कि कुछ इसमें एरर तो नहीं, कोई इशू तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी। नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट। तो बिल्कुल कोई इशू नहीं आया, इसने क्रिएट कर दिया है। अब हमारा ये काम आसान हो जाएगा ऐड टास्क का, ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। करना क्या हमने, वेरी सिंपल। सबसे पहला काम ये करना है कि अगर हमने यहाँ पे किसी ने कुछ ऐड नहीं किया तो मैसेज आ जाए कि जी ऐड करें एक टास्क, आपने कुछ नहीं ऐड किया। तो पहले तो मैं इवेंट लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी, अब इवेंट किस पे लगाना है हमने, अब हमने ये जो इवेंट है ये लगाना है हमारे सबमिट के ऊपर, फॉर्म के ऊपर। फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर एंड आई से सबमिट, और यहाँ पे हम कहते हैं ऐड टास्क का फंक्शन बनाएंगे जो कि इसके इवेंट के ऊपर आएगा। तो ऐसे फंक्शन ऐड टास्क, और इसको हम कहेंगे ऐड टास्क करना अपने, ये फंक्शन एंड दिस वन। अगर सबसे पहला काम क्या करना है, हमने चेक करना है अगर ये जो टास्क इनपुट है, जो हमारे ऊपर फील्ड है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, इसमें एम्प्टी है, तो अलर्ट दे दे, अलर्ट ऐड अ टास्क, ये मैसेज आ जाएगा। एल्स अब हमारी लॉजिक यहाँ पे आएगी। ये हमारी लॉजिक है, और लॉजिक क्या है हमारी, हमने क्रिएट करना है एलिमेंट, किस में क्रिएट करना है, टास्क लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, वही काम, क्रिएट नोड, क्रिएट टास्क नोड। क्या वैल्यू देंगे हम इसको, इसको अब हम वैल्यू देंगे टास्क इनपुट डॉट वैल्यू। जो टास्क इनपुट के अंदर हमने वैल्यू इनपुट करेंगे, उस वक्त जो इनपुट की होगी बटन सबमिट के ऊपर, वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक और काम करना है, हमने अपने लोकल स्टोरेज के अंदर भी ये वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, वो कैसे करनी है हमने, लोकल स्टोरेज में, क्योंकि हमेशा ओनली स्ट्रिंग वैल्यू सेव होती है, तो हम उस स्ट्रिंग को पहले रिट्रीव करेंगे, उससे जेसन में पार्स करके अरे बनाएंगे, उस अरे में एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे, यस लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम कहेंगे समथिंग ऐसे ही, फर्स्ट टाइम जैसे हमने किया है, लोड वाला जो काम किया था हमने गेट टास्क में दिस वन, तो इसी तरह का हमें काम करना पड़ेगा कि अगर वो नहीं है तो फिर ये काम करे, अगर वो नहीं है तो टास्क को इनिशियलाइज करे, लेट टास्क, ठीक है, अदरवाइज वो रिट्रीव करेगा इन एलिमेंट को, और रिट्रीव करने के बाद टास्क के अंदर एलिमेंट को पुश कर देगा, टास्क डॉट पुश, टास्क अरे है डॉट पुश, तो वैल्यू क्या होगी जो आपने इसको टेक्स्ट दिया हुआ है, विच टेक्स्ट, टास्क इनपुट डॉट वैल्यू, ये वाला टेक्स्ट। सो जो टास्क में इनपुट आई वही वैल्यू इसको हमने दे दी है। अब ये टास्क के अंदर आ जाएगा। अब वापस इसको आपने क्या करना है, स्टोरेज के अंदर सेव करवा देना है, लोकल, यानी ये वाला दिस वन, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टास्क, एंड देन व्हाट वी कैन से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टास्क। तो ये वापस इसका एक्सक्यूज मी, ये वापस इसका वैल्यू को स्ट्रिंग में बना के उसमें सेव कर देगा। तो अब ऐड टास्क में क्या हुआ, आप ये चेक किया उसने, क्या ये इसमें कोई वैल्यू है, अगर इसमें वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, तो मैसेज देगा, वरना
इसी जो आपने इनपुट किया है इसी की वैल्यूज़ को अपेंड कर देगा चाइल्ड को, और देन लोकल स्टोरेज चेक करेगा ये फर्स्ट आइटम तो नहीं, अगर फर्स्ट आइटम है तो फिर न्यू बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद नहीं है तो यहाँ से रिट्रीव करेगा, ऑलरेडी कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, फिर उसमें वैल्यू इन पुश करेगा और लोकल स्टोरेज पे सेव करवा देगा वापस। तो लेट्स सी क्या ये काम कर रहा है हमारा, रिफ्रेश इट। तो ऑलरेडी कुछ टास्क थी, 4 टास्क है, 5वीं टास्क में ऐड कर रहा हूँ। हम इसमें कहते हैं स्टार्ट यूआई सर्वर ऐड टास्क, जी स्टार्ट यूआई सर्वर ऐड हो गई है। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको, लोकल स्टोरेज डॉट टास्क लिख के यहाँ पे चेक करें, एक और डाटा ऐड हो गया। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल फीचर, लोकल स्टोरेज को अपने जो है सेव। अच्छा, लोकल स्टोरेज जब ब्राउज़र बंद भी कर देंगे तो वो आपका रहेगा दोबारा जब आएंगे इस आइटम के साथ, तो आपने उसे क्लियर करना है, या सेशन स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं लोकल स्टोरेज की जगह, वो इसी सेशन के लिए होगा। तो ये था हमारा जो काम था, हमने अब एडिशन ऐड भी कर लिया हमने। अब हम फ़िल्टर कर लेते हैं, लेट्स सी फ़िल्टर का क्या सीन है इसके अंदर। यहाँ पे अब हम फ़िल्टर करेंगे, तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर के लिए हमें क्या करना है, हमें जो फ़िल्टर टास्क है उसका एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो आई से द नेक्स्ट इवेंट इज़ फ़िल्टर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसके की अप, यानी जब आप टाइप करते जाए तो सर्च करता जाए। तो क्या करेंगे आप, फिल्टर टास्क, यहाँ पे एक फंक्शन अभी मैं बनाऊंगा फिल्टर टास्क का। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिल्टर टास्क फंक्शन फिल्टर टास्क, टास्क लिखा हमने, लेट्स सी फिल्टर टास्क, ओके राइट, एंड वी विल राइट हियर कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, जो हम फिल्टर करने चाह रहे हैं वो टेक्स्ट इस इवेंट पे, जो भी हमारे जिसके ऊपर ये इवेंट लगा होगा, ई जो उसमें टाइप होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस, ताकि हमारे इसके अंदर कोई कैपिटल और उसका इशू ना है, टू लोअर केस। तो ये वो वैल्यू जो हम सर्च करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, किसको करेंगे, अब हमने डायरेक्टली सर्च करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्ट ऑल, व्हाट आई एम गोइंग टू सर्च आइटम्स डॉट कलेक्शन आइटम जो हमने एल आई बनाया है, डॉट फॉर ईच, इसमें सर्च करने जा रहे हैं जी फंक्शन टास्क, ये जो हमने एनी वेरिएबल जो भी हम इसको देंगे टास्क, जो भी हमारी टास्क होगी, तो यहाँ ये सर्च करेगा इफ़ आइटम डॉट, एक वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट आइटम इज इक्वल्स टू टास्क डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो इसका टेक्स्ट कंटेंट लेके आते हैं टास्क का, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड जो है ना वो आपका क्या है, वो उसका टेक्स्ट कंटेंट होगा फर्स्ट आइटम जो हमने नोड वगैरह देखी थी। अगर आइटम डॉट टू लोअर केस डॉट इंडेक्स ऑफ, जो भी हमने वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं, टेक्स्ट जो हमने ऊपर फिल्टर किया हमने टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू -1, -1 ये तब होता है जब वो फिल्टर मैच ना करे। तो क्या करेंगे, टास्क डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक, ये CSS प्रॉपर्टी है, और अदरवाइज क्या कर देगा, यानी उस उनको हाइड कर देगा जो है टास्क डॉट नन डिस्प्ले नन, शो या हाइड करवा दें हम उन टास्क को जो हमारी फिल्टर के अंदर आ रही हैं। वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर, कॉन्स्ट। अब ये क्या करेगा, फिल्टर किया, टेक्स्ट लिया उसने, जो भी आपका टेक्स्ट आप इनपुट करने जा रहे हैं, उस टेक्स्ट को आपने सर्च करना है हर एक चाइल्ड के ऊपर,
ठीक है, यू कैन डू द सेम विद बाय फिल्टरिंग इनटू लोकल स्टोरी, लेकिन हम डोम के साथ करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, मैं इसमें से कहता हूँ जी हमें डाटा ये राइट, अगर मैं इसमें से कुछ नहीं मिलेगा तो वो उसको ख़त्म कर देगा, राइट। मैं कहता हूँ यूज़र, तो ये यूज़र आ गया। तो ये हमारा फ़िल्टर वाला काम भी कंप्लीट हुआ। यानी ये हमारी इसके ऊपर इवेंट है की अप। जैसे ही मैं की अप करता हूँ तो वो क्या करेगा, ये वैल्यू लेगा और सारे के सारे डोम को फ़िल्टर करके जो इससे मैच कर रहे हैं उनको डिस्प्ले कर देगा, दूसरे को नन कर देगा, उसका डिस्प्ले नन कर देगा। ये हमारी टास्क थी, ये भी टास्क कंप्लीट हुई। अब हमने इसमें क्या किया है, फ़िल्टर वाला काम भी हो गया। अब हमारा रह गया, दो टास्क रह गई हैं। एक है हमारे पास डिलीट, रिमूव, और दूसरी है रिमूव, और दूसरी हमारी व्हाट वी से दिस क्लियर क्लियर करना। तो देखिए रिमूव का काम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने लास्ट टॉपिक में देखा, रिमूव हम सेम वही वाली चीज़ जो है ना रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जाके अपने इवेंट को यहाँ पे ऐड करते हैं। किस फॉर्म को किसके ऊपर ये होगा, ऐसे टास्क लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक, देन ऐसे रिमूव टास्क, सॉरी रिमूव टास्क। तो अब मैं रिमूव टास्क का फंक्शन लिखता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं फंक्शन रिमूव टास्क। और क्या हमने किया था उसी उसी को हम ले लेते हैं यहाँ से, रिमूविंग वाला जो काम किया, और उसी को हम फर्दर थोड़ा टाइम बचाते हैं। हमने रिमूव का काम इवेंट इवेंट में हमने किया था, यहाँ नहीं किया था, हमने किया था इवेंट के अंदर, इवेंट डेलीगेशन में। यस, वी डिड हियर। इसको हम फर्दर लेके चलते हैं, जिसमें हमने अपने लोकल स्टोरेज को भी क्लियर करना है। सो दिस वन, ठीक है जी, हम इसको अब लेके चलते हैं अपने। लेकिन यहाँ पे अब हमने जो चीज़ करवानी है इम्पोर्टेंट है, वो है कंफर्मेशन। इफ़ कंफर्म और यू श्योर, यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, मैसेज पूछेगा, अगर आप ये कहते हैं यस तो यहाँ से ये आइटम को रिमूव करेगा, अदरवाइज वो रिमूव नहीं करेगा। तो ई डॉट टारगेट ये वाला रिमूव करेगा आइटम, ठीक है, अदरवाइज वो ये नहीं करेगा। और दूसरा उसने क्या करना है, हमने लोकल स्टोरेज से भी इस टास्क को हमने रिमूव करवाना है। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, लोकल स्टोरेज से भी हमने ये टास्क जो है वो रिमूव करवानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। तो अगर मैं ये इतना काम पहले चेक कर लेते हैं क्या ये डिलीशन हो रही है या नहीं हो रही। तो लेट्स सी दिस, रिफ्रेश करते हैं, मैं F12 रखता हूँ, कोई एरर तो नहीं पीछे। ओके, ट्राई दिस वन, देयर इज समथिंग, ई इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हमने फंक्शन ई किधर गया, हाँ ये इवेंट है, ई फॉर ई, यहाँ पे एक इवेंट आएगा ई वेरिएबल, रिमूव टास्क। ओके यस, तो ये आइटम एक डिलीट हो गया। क्या अब काम रह गया, रिफ्रेश करेंगे तो आइटम वापस आ जाएगा, क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज में से वो आइटम रिमूव नहीं किया। तो उसकी हम लॉजिक लिख लेते हैं। उसकी लॉजिक वही है टास्क वाली, जो हमने यहाँ पे ऐड करते हुए ये टास्क लिए। पहले तो ये काम करना है हमने, पहला काम ये है फर्स्ट स्टेप, ताकि वो आइटम उसके अंदर आ जाए, ये आइटम। अब हम जो अपनी लॉजिक लिखेंगे, टास्क डॉट फॉर ईच, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कहते हैं फंक्शन टास्क कोमा इंडेक्स, देन आई विल से हियर कि अगर टास्क आइटम जो हम वेरिएबल ले चुके हैं, टास्क आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू टास्क, वो जो हमारे इस वक्त लूप कर रहे हैं, अगर वो इसके इक्वल है तो फिर क्या करें, टास्क डॉट स्प्लाइस,
ये इसका फंक्शन है। उस टास्क को उस इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स पे कितने आइटम रिमूव करने हैं, उस इंडेक्स से ही एक आइटम रिमूव कर दे, यानी वो वाला आइटम ये वहां से भी रिमूव हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। क्या करना है, हमने सारी टास्क ली। टास्क लेने के बाद हमने उसे कहा कि जी आप सर्च करें, अगर ये आइटम मैच कर रहा है तो इसको इसमें से रिमूव कर दे। और जैसे आप ये काम कंप्लीट करके आए तो दोबारा आप कह सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसको वापस रखवा दें टास्क को, एंड देन वी कैन से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टास्क, तो वापस रखवा देगा। ये जो आप काम कर रहे हैं ये यहाँ पे एक्चुअली डाटाबेस कॉल्स आएंगी। आज जब हम आगे पढ़ेंगे फर्दर, इसको जब हम एपीएस के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये डीबी कॉल होगी, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी दिस रिमूव टास्क में अब क्या डीबी वहाँ से रिमूव हो रहा है, क्रिएट यूज़र। ओके, टास्क आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज़ द टास्क, क्या हमने कुछ गलत किया इसमें? टास्क लिस्ट है, नॉट टास्क आइटम, टास्क लिस्ट, दिस वन। एक्चुअली इसको पास होना है, इसको जो वैल्यू पास होनी है वो होगी ये वाला हमारा टेक्स्ट कंटेंट है, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है, ई डॉट दिस वन रिमूव। और हाँ, इसको आएगा, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी। ये हमने टास्क आइटम वेरिएबल लेना है सबसे पहले, कॉन्स्ट इस टास्क आइटम को वेरिएबल कैसे, हम ये श्योर श्योर जब करेंगे तब करेंगे, जब कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी देन व्हाट यू विल डू, यही वाला जो आपने ये काम किया रिमूव, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ले लेंगे इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट, टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट। अब ये हम इसको ये चीज़ मिलेगी, टास्क आइटम इसको दे दिए ई डॉट टारगेट, यानी जो आपने इवेंट है उसका ये, इसको अब ये मिलेगा टेक्स्ट कंटेंट, तो ये टेक्स्ट कंटेंट इसको यहाँ पे मिल रहा है, एंड देन वी कैन रिफ्रेश इट। ओके, यस, तो यहाँ पे अब अपनी टास्क चेक करें तो वो एक टास्क इसमें से कम हो चुकी है। मैं स्टार्ट सर्वर वाली डिलीट करता हूँ। ओके, दोबारा इसको मैं यहाँ से लेके आता हूँ, दिस वन टास्क, तो वो भी ख़त्म होगी। 3 रह गई हैं टास्क हमारे पास, आप इसको रिफ्रेश करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब रह गया लास्ट काम, वो है क्लियर टास्क। वो उसका आइटम, उसका तो बहुत वेरी सिंपल है, आपने तमाम चाइल्ड को रिमूव कर देना, ठीक है, और उसको लोकल स्टोरेज को आपने क्लियर कर देना है। दैट्स इट, सिंपल काम है। क्या है तरीका, कौन सा इवेंट है, ये इवेंट है हमारा क्लियर। क्लियर का हमने जो लिया है या नहीं उसको चेक कर लें, क्लियर टास्क का क्लियर बटन, यस क्लियर बटन हमारा मिसिंग है, क्लियर बटन। तो यहाँ है कॉन्स्ट क्लियर बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्लियर बटन की हमारे पास है डॉट क्लियर टास्क, ये हमारे पास अब आ गया। और यहाँ पे हम कहेंगे टास्क लिस्ट डॉट एड इवेंट लिस्ट, सॉरी टास्क लिस्ट नहीं, क्लियर बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक, एंड देन आई विल से यहाँ पे क्लियर टास्क, इसका फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन क्लियर टास्क। तो क्या करेंगे हम क्लियर टास्क के अंदर, हमने सबसे पहले तमाम उसके जितने भी टास्क हैं उसको हमने क्लियर कर देना। तो हम कहेंगे वाइल टास्क लिस्ट डॉट, जब तक उसका फर्स्ट चाइल्ड उसके पास है मिलता जाएगा, यानी कि तो इसको रिमूव करते जाएं, टास्क लिस्ट डॉट रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड कौन सा, रिकर्सिव हम निकाल के टास्क लिस्ट डॉट फर्स्ट चाइल्ड,
तो ये उसको फर्स्ट चाइल्ड को रिमूव करता जाएगा। और जैसे ये सारा कुछ कर ले, देन वी कैन से कि लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टास्क, या लोकल स्टोरेज को क्लियर करवा दे। जो दोनों में से जो भी काम आपने करना है, ये बेस्ट वे है। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। तो वो इसका ये नुकसान होगा कि कुछ और भी वेरिएबल अगर आपने यूज़ किए हैं तो वो भी ख़त्म कर देगा। तो आपने सिर्फ अपना आइटम रिमूव करना है जो आपने यूज़ किया। लेट ट्राई दिस वन क्लियर टास्क। ले जी क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको पूछना चाहिए था, कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर? यस आई एम श्योर। नाउ ट्राई टू ऐड न्यू टास्क। टास्क 1 एडिट, टास्क 2 एडिट, ठीक है ख़त्म, क्लियर। ये टास्क 2 ख़त्म हो गई। टास्क 3 एडिट, क्लियर, टास्क क्लियर हो गया। टास्क 21, टास्क 50, टास्क 27। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, 2 फिल्टर भी आ रहा है, 2 सर्च किया मैंने, 2 1 ये आ गई। तो ये था हमारी असाइनमेंट। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका सोर्स कोड आप देख सकते हैं हमारे गिट रिपॉजिटरी के ऊपर भी सारा सोर्स कोड मैंने इसको अपलोड कर दिया हुआ है। तो लेट मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक।